प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने अपने आप को छोड़कर सृष्टि पर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को सारा अधिकार दे दिया। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु से समर्थी के पवित्र नाम च मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। हालेलुया। सुनिए, हमने कल एक वचन आपसे कहा था। आज हम पहले उस वचन को आपको सुनाते हैं। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसका 14 और 15वां वचन। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा जो कुछ पिता का है वह मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पितर आत्मा जी के वास्ते यीशु मसीह ने खास बात कही कि पिता परमेश्वर यहोवा ने उसको सारी सृष्टि पर अधिकार दे दिया, इसीलिए वो वापस अपने राज्य में जाने वाला है। और चेलों से उसने कहा कि आप चिंता मत करो, अगर मैं वहां जाऊंगा तो आपके लिए एक सहायक भेज दूंगा जो सदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। लेकिन वो अपनी मर्जी नहीं करेगा, बल्कि जो भेद मैंने आपको नहीं बताया कि तुम घबरा ना जाओ, इसलिए वो भेद की बातें जो मेरे पास हैं, यानी कि यीशु के पास हैं, वो पितर आत्मा जी यीशु मसीह की बातों से लेकर आपको बताएगा। ये भेद की बात क्या है? ये सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर यहोवा के जो अधिकार थे, यानी कि जो मालिकपन था, उसमें से परमेश्वर ने अपने आप को छोड़कर बाकी सब पर यीशु मसीह को अधिकार दे दिया। हालेलुया। सुनिए, जैसा चाहे वो व्यवहार सृष्टि में कर सकता है। ये पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से यीशु मसीह के लिए एक अधिकार दिया गया है, ठहराया गया है, यानी कि उसको पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल नहीं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई है। हालेलुया। और जो सब कुछ करने वाला कोई और नहीं होगा परंतु परमेश्वर का प्रिय पुत्र मसीह यीशु ही होगा। हालेलुया। अब आप जान जाइए कि सृष्टि में चाहे करोड़ों अरबों खरबों ईश्वर देवता क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का सारा कार्य यीशु मसीह ही करता है, करता रहेगा और करता था। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने यह भेद पितर आत्मा से खुलकर बयान कर दिया कि जाकर मेरे लोगों से ये बातें बताओ, उनको समझाओ और उनकी बातें यीशु मसीह को आकर बताओ। हालेलुया। सुनिए, यानी कि ऐसा एक संदेश वाहक और सुरक्षा करने वाला इस समय
हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता पवित्र आत्मा जी है। क्यों? वो परमेश्वर की जगह पर संसार में राज्य कर रहा है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि सारा अधिकार परमेश्वर ने यीशु को दिया, इसलिए जो भी अच्छा भला होगा वो पवित्र आत्मा जी यीशु की बातों में से लेकर मनुष्य को बताएंगे। अपनी मर्जी नहीं करेंगे। यह वही भेद की बातें होंगी जो यीशु मसीह जाने से पहले अपने चेलों को नहीं बता सका। आप जानते हैं कि यीशु ने कहा था कि अभी मैंने आपसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन तुम उनको सह नहीं सकोगे। हालेलुया। और सुनिए, वो जान गया था कि उनको अगर सारा भेद बता दिया गया तो पवित्र आत्मा जी का काम क्या रह जाएगा, क्योंकि ये लोग बिगड़ जाएंगे। क्योंकि मनुष्य है, परमेश्वर ने भी मनुष्य को बनाकर पश्चाताप किया था, लेकिन यीशु मसीह ने उस काम को रोक दिया और मनुष्य पर कोई भेद नहीं खोला। हालेलुया। सुनिए, और यह भी हो सकता है कि चेले गुरु बनने की फिराक में एक दूसरे के विरोधी ना हो जाएं। ये हो सकता है, क्योंकि ये सोच परमेश्वर की है, हमारी आपकी नहीं है। सुनिए, क्योंकि यीशु ने पहले ही कह दिया था कि उसके जाने के बाद भरमाने वाले उठ खड़े होंगे। आप देख सकते हैं अखबारों में, यूट्यूब पर, टेलीविजन पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, पता नहीं और कौन कौन से पर हैं, सब पर यीशु मसीह के बड़े बड़े चेले जो यीशु मसीह के गुरु बनने की फिराक में हैं, पब्लिक को, जनता को भरमा रहे हैं, डरा रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, और अपने आप को यीशु ही कहते हैं और कहेंगे ये यीशु ने पहले ही बता दिया था, या उसके सम्मान परमेश्वर का दूत अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के वो दूत हैं जो पवित्र आत्मा जी के द्वारा भेजे गए हैं, जबकि पवित्र आत्मा जी ऐसा कोई काम नहीं करते। वो केवल यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का हुक्म मानते हैं और जो वो कहते हैं वो आकर हमारे लिए करते हैं। सुनिए, उसके सम्मान परमेश्वर का दूत अपने को कहेंगे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। इसी कारण यीशु ने चेलों पर सारा भेद नहीं खोला। हालेलुया। और पवित्र आत्मा यीशु की बातें सुनकर ही संसार में लोगों को ज्ञान देंगे और अच्छे बुरे का फर्क भी समझाएंगे। हमें पवित्र आत्मा जी को प्रभु परमेश्वर, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन का रक्षक, जीवन की ज्योति और वचनों का भंडार समझकर उनकी महिमा करनी चाहिए, क्योंकि वो मसीह यीशु की महिमा करते हैं। और यीशु ने खुद कहा है कि वो उसकी महिमा करेगा। कौन? पवित्र आत्मा। सुनिए, उनको कभी शोकित करने की हिमाकत मत करना। हालेलुया। आपने वचन पढ़ लिया, अगर आप सोचते हैं कि ऐसा होगा या होने वाला है तो आप बेफिक्र होकर रहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जी आपके लिए हर वो काम करेंगे जो आप यीशु मसीह से अलग ना हो सके। अगर आप भरमाए भी गए हैं तो भी पवित्र आत्मा जी आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते। हालेलुया। सुनिए, अब यीशु के मन में जो आया था, पिता ने उसके मन में जो सारा भेद भरा था, अपने चेलों को उतना ही भरा जितना पिता परमेश्वर ने उसे हुक्म दिया, क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा ने अपने प्रिय पुत्र यीशु को सारी बातें बताने से रोक दिया था कि इनको सारा भेद मत बताओ बेटा, क्योंकि ये बिगड़ जाएंगे। हालेलुया।
आजकल यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर एक किसी फॉरेन कंट्री का एक ऐसा मनुष्य है जो कहता है कि वो यीशु मसीह का अवतार है, और लोग सर झुका झुका कर उसके आगे उसकी महिमा करते हैं। मनुष्य को परमेश्वर का दर्जा दे रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, तभी यीशु ने उनसे कहा था कि उनसे बातें तो बहुत करनी है पर वो सह नहीं सकते, इसी कारण पवित्र आत्मा को भेजने का वादा किया था। हालेलुया। जो उसके बाद आने वाला था, यह वचन हमने कल भी आपको बताया था, आज फिर आपको इसीलिए बता रहे हैं कि ये वचन जो जीवन है, जीवन की ज्योति है, जीवन का जल है, मार्ग सच्चाई भी यही है। इसलिए इसको जितना बार बार हम बोलेंगे उतना परमेश्वर से हम अभिषेक हासिल करेंगे। क्यों? इन बातों को सुनकर पवित्र आत्मा जी सारी बातें यीशु मसीह को बताएंगे और यीशु मसीह पिता परमेश्वर यहोवा को बताएगा, और पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह फिर उनको हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें बताकर भेजेंगे कि अपने लोगों को ये बातें कहो, मार्गदर्शन करो, तो पितर आत्मा जी आपका मार्गदर्शन करेंगे। सुनिए, हमने कल ये बात बताई थी, इसलिए आज फिर बता रहे हैं, क्योंकि समझने के लिए हजारों बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे संसार में मनुष्य हर बात में एक जैसे हैं, अरबों खरबों मनुष्य हैं, करोड़ों नहीं अरबों खरबों मनुष्य हैं। सबके दो दो हाथ, दो दो पांव, दो दो आंखें, मुंह, नाक और सारी दिल, गुर्दे, सब कुछ एक जैसा है, पैर एक जैसे हैं, केवल रंग रूप का फर्क है, और सारे के सारे एक ही तरीके से हंसते हैं, एक ही तरीके से रोते हैं, और सारा भोजन वो एक तरह से करते हैं, वस्त्र भी एक तरह से पहनते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि में सब कुछ मनुष्यों के लिए बनाया था। लेकिन फिर भी आप एक बात को जान लीजिए, समझ लीजिए कि अगर परमेश्वर की जो एक बार वस्तु बन जाती है, वो दोबारा वैसी वस्तु कभी नहीं बनाता। अगर मनुष्य अरबों खरबों हैं, आप जानते हैं 8 खरब मनुष्य धरती पर रह रहे हैं गिनती के हिसाब से, और जिनका नाम ही किसी गिनती में नहीं है, वो पता नहीं कितने होंगे। यानी कि इसका मतलब है कि कम से कम 9 अरब मनुष्य धरती पर बोझ बने हुए। इसीलिए धरती परमेश्वर कहता है श्रापित हो चुकी है। अब जो मनुष्य एक जैसे बनाए गए हैं, सोचना सबका एक जैसा है, सबके बच्चे एक ही तरीके से पैदा होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसी की भी सोच आपस में नहीं मिलती, किसी की समझ एक दूसरे से काम नहीं करती, सबका एहसास अलग है, यहाँ तक कि अरबों खरबों लोगों के हाथों की उंगलियों के निशान भी अलग अलग हैं। हालेलुया। अब देख लीजिए कि परमेश्वर की अगर एक बात को हम जानने की कोशिश करें तो 9 अरब लोगों के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि कौन कैसा है, और इसके लिए आपको कम से कम करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। लेकिन आपकी आयु कितनी है? 70 साल या 80 साल या 90 साल या 100 साल। बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो 120 साल, लेकिन उस समय आपको ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना आपसे कोई बात बोल होगी। इसी कारण लोग धरती पर बोझ बनते जा रहे हैं। हालेलुया। अब सुनिए, सबकी सोच अलग अलग इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने सबको अलग तरीके से बनाया है, केवल सांचा एक है, रंग रूप और उसमें मिर्च मसाले सब अलग अलग डाले हुए। हालेलुया। सुनिए, अब इस वचन को पढ़िए
यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत, जो हम कल भी आपको पढ़कर सुना चुके हैं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अब अभी अभी तुम उन्हें नहीं समझते, परंतु सह नहीं मैं सकते। अभी तुम सह नहीं सकते, परंतु सबका जब सबका वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सबका मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ कहेगा सुनेगा वह आने वाले समय के बारे में तुम्हें बताएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसीलिए चेलों को ये बातें नहीं बताई। अब हम इसका सबूत आपको दे सकते हैं कि जो पवित्र शास्त्र में हो चुका है, यानी कि यीशु के जाने से पहले ही ये बात हो चुकी है। मत्ती की इंजील 20वां अध्याय सुनिए। यह साबित हो गया है कि चेले उसके बाद क्या करेंगे, या उसके बराबरी करने की होड़ में एक दूसरे के बैरी न हो जाएं, या लड़ाई झगड़ा ना करें। वो तो पहले ही ये सोच रहे थे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन उनका लीडर बनेगा, कौन उनका दास बनेगा। यीशु ने कहा था कि तुम दास बनोगे तो बड़े किए जाओगे, बड़े बनोगे तो छोटे किए जाओगे। 20 से 23 तक। अले नहीं, सुनिए। अब आपको वो बात बताते हैं कि जब यीशु अपने राज्य में जाने की बात कर रहा था कि वो वापस जाने वाला है, तब उसके 2 चेलों की एक माता, यानी कि जो जब्दी के 2 पुत्र थे, उसने आकर यीशु के सामने विनती, प्रार्थना, मिन्नत, फरियाद, रिक्वेस्ट की कि हे प्रभु, क्षमा करना, जो वो कहना चाहती है उसको सुन लेना। यीशु ने कहा, बोल, जो कहना है कह दे। उसने कहा, जब तू अपने राज्य में जाए। पता कैसे? जैसे यीशु मरने के करीब था और डाकू ने क्या कहा था, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए मुझे स्मरण करना। लेकिन ये बात डाकू से पहले ही हो चुकी थी। उसने कहा कि उसके दोनों पुत्र जब तू स्वर्ग में जाए तेरे दाएं बाएं बैठे। देखो, मां की ममता। लेकिन यीशु मसीह से ये विश्वासघात की बात हो जाएगी। क्यों? यीशु का निर्णय नहीं आया, वो तो इनको भेद भी नहीं बता रहा, क्योंकि वो पहले ही इस बात को जान चुका था। तब यीशु ने क्या कहा? वो कहता है, क्या तुम दोनों वो प्याला पी लोगे जो मैं पीने पर हूं? उन्होंने जल्दी से हाँ कर दी, हाँ हम पी लेंगे। आप जानते हैं, यीशु को केवल मार पड़ी थी, पतरस 3 बार मुकर गया था, और ये जब मार पड़ी तो पता नहीं कहां थे। जो कह रहे हैं कि वो यीशु की जगह पर वो ताड़ना सहने के लिए तैयार हैं जो यीशु मसीह ने सहनी है। लेकिन यीशु ने उनको साफ इनकार कर दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। दाएं बाएं बिठाना परमेश्वर पिता परमेश्वर का काम है। अब आप पहले वचन पढ़िए, फिर हम आपको बाकी बात बताते हैं। मत्ती की इंजील 20 अध्याय उसकी 20 से 23 आयत तक। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों को साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उनसे कुछ मांगने लगी। उसने उनसे कहा, तू क्या चाहती है? जे उसे बदले जे वचन दे। सुनिए। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या मांगती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो?
उन्होंने कहा, हाँ पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाने और बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं है, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। अगर यीशु यहाँ कह देता तेरा काम हो जाएगा या उसके मुख से निकल जाता, तो यीशु का अंतिम बपतिस्मा कभी ना होता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपनी मर्जी पुत्र को पहले बता देता है कि ये बात होनी है, इसको ऐसे कर दे, और पुत्र भी कभी अपने पिता की बात टालता नहीं था। अब आप बताइए कि अगर ये बातें आप सोच रहे हैं कि आप स्वर्ग में अपनी मर्जी से चले जाएंगे, तो ये यीशु का कटोरा पीने की बात गिनी जाएगी, और यीशु ये नहीं चाहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कह चुका है कि जो पिता परमेश्वर ने चुना है या हुक्म दिया है या फैसला किया है, वो पूरा वो ही करेगा, और जिसके लिए किया है उसको ही वो स्थान दिया जाएगा। और ये स्थान आप जानते हैं किसको मिला था? दाने बाएं नहीं, लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग में भविष्य की बातें लिखने के लिए यूहन्ना को मिला था, जिसने कभी नहीं कहा था कि वो प्रधान बनना चाहता है। वो हमेशा यीशु के पास ऐसे बैठा रहता था जैसे हम दोनों बैठे हुए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन, प्रेज लॉर्ड। अब हर कोई यही सोचे कि जो यीशु मसीह का फैसला पिता की ओर से होगा और पितर आत्मा जी के द्वारा दिया जाएगा, उसको हम कबूल करेंगे, क्योंकि पितर आत्मा जी भी यीशु की महिमा करते हैं। हमें भी पितर आत्मा जी की महिमा करनी है, ताकि वो हमारे हृदय की बातें पिता परमेश्वर यहोवा और प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचा दे, और आप सबको और हमको पिता परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिले। हालेलुया। आज के सुसमाचार में आपने सुन लिया, इसलिए आज इस बात को जरूर सोचिएगा। हमारी ओर से सबको जय मसीह की।